नमस्कार। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है, पर कई बार यही ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन जाती है। कैसे? देखिए, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और उसकी जो बर्निंग होती है, एक प्रोसेस होती है, उसकी बर्निंग से एटीपी निकलती है, जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं। इसी एनर्जी से की हेल्प से हम अपने सारे रूटीन के काम कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी जब ये एनर्जी बन रही होती है, ऑक्सीजन की बर्निंग चल रही होती है, तो उसमें से, इस प्रोसेस में से एक इलेक्ट्रॉन कहीं छिटक के अलग चला जाता है और उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये शरीर के लिए एक बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है। ये फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये अगर इनको तुरंत न्यूट्रलाइज ना किया जाए, अगर इनको शांत ना किया जाए, तो ये बहुत जल्दी अपने जैसे और फ्री रेडिकल्स बनाने लग जाते हैं। और ये वहाँ के जहाँ पर भी ये फ्री रेडिकल बनते हैं या जहाँ पर ये जाते हैं, वहाँ की सेल्स के डीएनए को नुकसान करके ये उस एरिया में बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, बॉडी के उस एरिया को, और वहाँ की आपको डिजीज़ हो जाती है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो सेल्स के डीएनए को डैमेज करते हैं, हमारी सेल्स को डैमेज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर में 70 से ज़्यादा बीमारियों का कारण होती है। ये एक वैज्ञानिक रिसर्च में साबित हो चुका है। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बॉडी में हार्ट डिजीज़, आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज़ या और भी बहुत स्किन प्रॉब्लम्स, जो एजिंग होती जाती है, वो भी एक तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है। तो इस फ्री रेडिकल को शांत करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स जो बन रहे हैं साथ के साथ न्यूट्रलाइज होती जाए। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, कुछ प्रोसेस में नॉर्मली फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते रहते हैं और हमारी बॉडी में इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि वो उनको साथ के साथ न्यूट्रलाइज करते जाते हैं। अब दो कंडीशन में ये बीमारी पैदा कर सकते हैं, या तो आपके फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहे हैं, और दूसरा आपके एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम हैं जो कि उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स की जो हार्ट में होने वाली इन फ्री रेडिकल की रिएक्शन को बिल्कुल रोक देते हैं और हार्ट को कोई भी डैमेज किसी भी तरह का नहीं होने देते हैं। उनमें जो सबसे फर्स्ट जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है आपका विटामिन ई। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है हार्ट के लिए। ये क्या करता है, आपको ये फैट सोल्यूबल है, फैट में डिजोल्व हो जाता है। जो आपका एलडीएल है, जिसको आजकल सभी बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हालांकि मैं अपने एक वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। एलडीएल के बिना तो आपकी कोई भी सेल काम ही नहीं कर सकती है। तो ये जो विटामिन ई है, ये फैट सोल्यूबल है, ये एलडीएल में डिजोल्व हो जाता है और ये उसकी ऑक्सीडेशन को रोकता है, क्योंकि एक एलडीएल की ऑक्सीडेशन होने के बाद ही वो क्लॉट बना पाता है, वो आर्टरीज में ब्लॉकेज कर सकता है। जब तक एलडीएल की कोलेस्ट्रॉल नहीं होगी, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। तो विटामिन ई क्या करता है, फैट सोल्यूबल होने की वजह से उसमें डिजोल्व हो जाता है, और एलडीएल में जितना ज़्यादा विटामिन ई होता है उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन कम होती है और फ्री रेडिकल से होने वाला डैमेज आपका बिल्कुल रुक जाता है। अब ये मिलता कहाँ है? देखिए, सबसे बढ़िया ड्राई फ्रूट्स और जो जैसे नारियल तेल है, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है, एंड दे आर ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड DHA, जो कि बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। तो ड्राई फ्रूट्स में, बादाम में और अखरोट में सबसे ज़्यादा विटामिन ई मिलता है। इसके अलावा अलसी इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। लेकिन अगर आप एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप कोड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जो कोड फिश होती है, उसके लिवर में से एक तेल सा निकलता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ई का। और प्लांट बेस्ड लेना चाहते हो तो आपके ये अखरोट, बादाम, अलसी सबसे बेस्ट होते हैं विटामिन ई के लिए। दूसरा जो सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, देखिए वैसे तो पूरी बॉडी पे असर होता है इनका, लेकिन आज हम हार्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, सीवीएस सिस्टम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उसी के बारे में बताएंगे जो उस ऑर्गन पे कैसा असर डालता है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये तो आजकल सबको ही पता है कि जो भी वायरल इन्फेक्शन है, किसी भी तरह से इन्फेक्शन में सबसे बेस्ट होता है विटामिन सी। तो ये एक वाटर सोल्यूबल है, तो ब्लड प्लाज्मा के लिए
सबसे बेस्ट और एंटीऑक्सीडेंट है ये, जो ब्लड फ्लो करता है जिस आर्टरीज में, जिन वेसल्स में, उसके जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसके ब्लड टच होके फ्लो करता है, एंडोथेलियम, विटामिन सी उसको प्रोटेक्ट करता है। अब एलडीएल एंडोथेलियम में से ही होके जाके अंदर वाली लेयर में जाके ब्लॉकेज करता है, तो जब आपकी एंडोथेलियम हेल्दी रहेगी तो वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो ही नहीं सकती है। और विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल हैं, और आंवला इसमें सबसे बेस्ट है। आयुर्वेद में हृदय रोग में एक आंवला की रसायन का अलग से वर्णन किया गया है कि ये हार्ट के लिए कितना अच्छा होता है। तो अगर आप आयुर्वेदिक लेना चाहते हो आप आंवला की रसायन ले सकते हो, ना भी लेना चाहो तो आप इसकी डेली आप अगर सिट्रस फ्रूट्स खाते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है। 500 से 1000 mg पर डे इसकी ज़रूरत होती है, जो कि आप सिट्रस फ्रूट से और आंवले से पूरी कर सकते हो। विटामिन डी की डोज होती है हमारी 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, जो कि आपको डाइट से आराम से मिल जाती है। तीसरा होता है ग्लूटाथियोन। अब ग्लूटाथियोन हार्ट के लिए सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे विटामिन बी, सेलेनियम, मैग्नीशियम। तो ये आपको अपनी डाइट से लेने होंगे, जब भी आपका ग्लूटाथियोन बॉडी में हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्री रेडिकल से। फिर बारी आती है बायोफ्लेवोनॉइड्स की। बायोफ्लेवोनॉइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है पूरी बॉडी के लिए, स्किन के लिए। जितने भी कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो बायोफ्लेवोनॉइड से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। और बॉडी में कहीं पर भी एलर्जी और सूजन हो तो बायोफ्लेवोनॉइड्स उसके सबसे ज़्यादा उस पर असर करते हैं, मतलब एलर्जी और सूजन को बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं। और ब्लॉकेज का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आर्टरीज में सूजन हो जाना, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। तो एलर्जी और स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए बायोफ्लेवोनॉइड सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और मिलते कहाँ हैं? जितने भी कलरफुल, जितना ज़्यादा ब्राइट कलर का फ्रूट होगा, वेजिटेबल्स होंगी डार्क कलर का, उतने ज़्यादा उसमें बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं। बायोफ्लेवोनॉइड्स में से एक सबसे ज़्यादा जो आजकल कार्डियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फल और कच्ची सब्जियां खाते हो तो उसमें भी आपको बायोफ्लेवोनॉइड्स मिल जाते हैं। अदरवाइज़ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के अलग से मार्केट में मेडिसिन्स मिलती हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको कोई कार्डियोवास्कुलर सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो। दूसरा जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट वो है कोएंजाइम Q10। ये एक समूह होता है कई फैक्टर्स का, कई एंजाइम्स का, जो शरीर में वेरियस रिएक्शंस को अंजाम देते हैं। अब अगर ये प्रॉपर काम कर रहे हैं आपकी बॉडी में तो प्रॉपर रिएक्शंस हो रही हैं, और ये इसका सबसे मेन काम होता है हार्ट को स्ट्रेंथन करना, हार्ट मसल्स को पावरफुल बनाना, उसकी क्षमता को बढ़ाना। ये कोएंजाइम Q10 का और ओमेगा 3 का सबसे मेन काम होता है। तो ये भी आपको ड्राई फ्रूट से और फ्रूट और वेजिटेबल से मिल जाते हैं। अगर ज़्यादा आपको अमाउंट चाहिए तो आप इसके जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, पर सप्लीमेंट्स आपको सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लेने हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ तक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो, सेफ़ रखना चाहते हो, तो आपको शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जितनी भी होती हैं, हार्ट और आर्टरीज डिजीज़, वो एक साइलेंट किलर है। कोई एज फैक्टर नहीं है। आप सबको पता है 30-40 की उम्र में खूब सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं, और 50% से कम केसेस में आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है, जिनमें कोई ओवरवेट पेशेंट नहीं है, फिर भी उनको हार्ट फेल हो रहे हैं, हार्ट स्ट्रोक हो रही हैं। तो इसमें है कि फ्री रेडिकल्स आपके हार्ट को ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा और आप कई तरह की हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। आप अपने हार्ट का, दिल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिल आपके पूरे शरीर का ध्यान रखता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।